भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 बजे IST श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV XL रॉकेट द्वारा अपने आदित्य L1 सौर मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अंतरिक्ष यान 7 पेलोड ले जा रहा है जो विद्युत चुंबकीय और कण डिटेक्टरों का उपयोग करके प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फियर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना का निरीक्षण करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो में दी गई जानकारी आप तक पहुंच सके। और देश के सच्चे नागरिक होने के नाते हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। इसरो ने कहा कि आदित्य L1 न तो सूर्य पर उतरेगा और न ही सूर्य के करीब आएगा। अंतरिक्ष यान सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 128.5 मिलियन किलोमीटर होगी। L1 के विशेष सुविधाजनक बिंदु पर रखे गए 4 पेलोड सीधे सूर्य को देखेंगे और शेष 3 पेलोड लैग्रेंज बिंदु L1 पर कणों और क्षेत्रों का इन सीटू अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आदित्य L1 पेलोड का सूट कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कणों के प्रसार के अध्ययन की समस्याओं को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। अंतर्ग्रहीय माध्यम में क्षेत्र आदि। आदित्य L1 पहला अंतरिक्ष आधारित सौर अवलोकन अंतरिक्ष यान है जिसे सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा। उपग्रह पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करेगा जो चंद्रमा से लगभग 4 गुना अधिक दूर है। L1 एक गुरुत्वाकर्षण स्थिर बिंदु है जो सूर्य पृथ्वी रेखा पर पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। इसका मतलब यह है कि आदित्य L1 हमेशा सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष एक ही स्थिति में रहेगा, जो इसे सूर्य का निरंतर अवलोकन करने की अनुमति देगा। लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे 2 बड़े पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक दूसरे को संतुलित करती हैं। 2 निकाय गुरुत्वाकर्षण प्रणालियों के लिए कुल 5 लैग्रेंज बिंदु हैं जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप में दर्शाया गया है। लैग्रेंज बिंदु L1 सूर्य पृथ्वी रेखा के बीच स्थित है। आदित्य L1 पहला अंतरिक्ष आधारित सौर अवलोकन अंतरिक्ष यान है जिसे सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा। उपग्रह पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करेगा जो चंद्रमा से लगभग 4 गुना अधिक दूर है। L1 एक गुरुत्वाकर्षण स्थिर बिंदु है जो सूर्य पृथ्वी रेखा पर पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। इसका मतलब यह है कि आदित्य L1 हमेशा सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष एक ही स्थिति में रहेगा, जो इसे सूर्य का निरंतर अवलोकन करने की अनुमति देगा। आदित्य L1 सूर्य की किस परत का अध्ययन करेगा? लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे 2 बड़े पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक दूसरे को संतुलित करती हैं। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। इससे सौर गतिविधियों को लगातार देखने का अधिक लाभ मिलेगा। पृथ्वी से प्रक्षेपण के समय से आदित्य L1 को L1 बिंदु तक पहुंचने में लगभग 4 महीने लगने की उम्मीद है। यहाँ आदित्य L1 के प्रक्षेप पथ का चरणवार विवरण दिया गया है। प्रारंभ में अंतरिक्ष यान को निम्न पृथ्वी कक्षा में रखा जाएगा। इसके बाद कक्षा को और अधिक अंडाकार बनाया जाएगा। L1 बिंदु की ओर प्रक्षेपण। बाद में अंतरिक्ष यान को ऑनबोर्ड प्रणोदन का उपयोग करके लैग्रेंज बिंदु L1 की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान L1 की ओर बढ़ेगा, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। अंत में अंतरिक्ष यान को L1 के चारों ओर एक बड़ी हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा।